स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में राज्य के 12 जिलों में चुनाव होने हैं, जिसमें अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, त्रिकुट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा की 61 सीटों के लिए आज वोटिंग शुरू हो गई। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में वोट पड़ चुके हैं। 5वें चरण के लिए आज वोट पड़ रहे हैं, लेकिन चुनावों में लगातार ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। लगातार चुनाव आयोग से पार्टियां गुहार लगा रही हैं कि इसकी जांच हो, लेकिन चुनाव आयोग संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का आरोप है कि चुनाव आयोग कहीं बीजेपी का साथ तो नहीं दे रहा। सपा ने 5वें चरण के मतदान के दौरान कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की बात कही है। समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग से गुहार लगा रही है कि इसकी जांच हो, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो संज्ञान लें। पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लगातार ईवीएम और गुंडागर्दी की खबरें ट्वीट की जा रही हैं। अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां पर मशीन खराब थी और कहां पर गुंडागर्दी की जा रही है। सुल्तानपुर की कादीपुर विधानसभा 191 की बूथ संख्या 215 पर फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं। जब चुनाव आयोग की देखरेख में वोटिंग हो रही है, तो फिर ये धांधली कैसे की जा रही है? क्या चुनाव आयोग को इसके बारे में खबर नहीं है? इसके साथ साथ प्रतापगढ़ की बाबागंज विधानसभा 245 की बूथ संख्या 179 पर पोलिंग एजेंट को भगाकर फर्जी वोटिंग की जा रही है। किस तरह से फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा है, फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हो रही। कहीं पर ईवीएम खराब है तो कहीं पर गुंडागर्दी हो रही है। कोई फर्जी वोट डाल रहा है, किसी का लिस्ट में से नाम गायब है, तो आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? क्यों ऐसी खबरें हर चरण में सुनाई देती हैं? ठीक से वोटिंग क्यों नहीं हो रही? अब आपको समाजवादी पार्टी के कुछ और ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें वो लगातार ईवीएम के खराब होने की बात कर रही है और चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कर रही है। ऐसे ही प्रयागराज की मेजा विधानसभा 259 के बूथ संख्या 174 पर ईवीएम मशीन खराब है। चुनाव से पहले मशीनों की जांच क्यों नहीं की गई कि वो ठीक से काम कर रही हैं या नहीं? जब वोटिंग हो रही है तो इसी वक्त क्यों ये सब कमियां बाहर आ रही हैं, जिससे वोटिंग प्रभावित हो रही है और लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। पोलिंग बूथ के बाहर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, वोट डालने के लिए मशीन का ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। ये नाकामी नहीं तो और क्या है? क्या चुनाव से पहले मशीनों की जांच नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन जनता तो हमेशा से ही परेशान होती आई है, इस बार भी हो रही है। चुनाव हो और बीजेपी वालों की गुंडागर्दी सामने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रयागराज की शहर पश्चिम विधानसभा 261 की बूथ संख्या 53 और 54 पर बीजेपी के कार्यकर्ता मतदाताओं को धमका रहे हैं। किस तरह से सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदतमीजी की जा रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ऐसी ही खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। ईवीएम पे लगातार फर्जी वोट डालने की बात सामने आ रही है। बहराइच हो या प्रतापगढ़, लगातार फर्जी वोट डालने की खबर आ रही है। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्यों चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है? अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। 5वें चरण में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव अपने समर्थकों के साथ कुंडा के पहाड़पुर में मतदान केंद्र पर जा रहे थे। मतदान केंद्र से कुछ दूर पहले ही 50 से अधिक लोगों ने उनकी गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया। उनकी 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए। तो ऐसी हालत है इस बार चुनाव की। कहीं पर गुंडागर्दी हो रही है तो कहीं पर जबरदस्ती पर्चे छीने जा रहे हैं। कहीं पर लोगों की बिना वोट डाले वोट डल जाती है और कहीं पर सही नाम की पर्ची ही नहीं आती। सब अपनी अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं। ना तो चुनाव आयोग किसी की सुन रहा है और ना ही लोग चुनाव आयोग की सुनना चाहते हैं। आपके इस मुद्दे पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।